हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 कॉमर्स अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और वो टॉपिक हमारा रहने वाला है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। ओके, ये हमारी एक अजम्पशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट वाज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो ये नेक्स्ट अजम्पशन अपने पास आती है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। तो ये जो कंसिस्टेंसी अजम्पशन है वो क्या कहती है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कंसिस्टेंट रहना, ठीक है ना। किस चीज के अंदर कंसिस्टेंट रहना? कि मान लिया हम बिजनेस के अंदर कोई पॉलिसी यूज कर रहे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई करी है, आगे आने वाले ईयर्स के अंदर भी आप वही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेंगे। या फिर जो आपने मेथड फर्स्ट ईयर अप्लाई किया था वही मेथड आगे आने वाले सभी नेक्स्ट ईयर्स के अंदर आप अप्लाई करेंगे। आपने किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज को ईयर टू ईयर चेंज नहीं करना, या फिर जो मेथड आप फर्स्ट ईयर अप्लाई कर रहे हो वही मेथड सेम आपका ईयर टू ईयर रहना चाहिए, आप उस मेथड को चेंज नहीं करोगे। तो यही कहती है आपकी कंसिस्टेंसी अजम्पशन। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहती है कि एक बिजनेस जो आप कर रहे हो और उस बिजनेस के अंदर अगर आपके पास कोई भी एसेट है और उस एसेट को आप डेप्रीशिएट कर रहे हो, तो जो आप डेप्रीशिएशन लगा रहे हो उसके पास, तो डेप्रीशिएशन लगाने के अपने पास दो मेथड होते हैं। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बट बेसिकली हम यहां पे लेके चलते हैं। एक तो अपने पास होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है WDV मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है कि एवरी ईयर जो डेप्रीशिएशन है वो आपका सेम अमाउंट से रहेगा। अगर आप एसेट की वैल्यू एवरी ईयर 10,000 कम कर रहे हो, फर्स्ट ईयर आपने 10,000 कम कर दी, ठीक है, तो आगे आने वाले हर एक साल में आप डेप्रीशिएशन कितना लगाओगे? 10,000 ही चार्ज करोगे। तो उसे बोला जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन WDV मेथड क्या कहता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई एसेट जो है 1 लाख रुपीस की है, तो उसके ऊपर आपने डेप्रीशिएशन लगाया फर्स्ट ईयर 10,000, तो वैल्यू कितनी बची अपने पास? 90,000 सेकेंड ईयर। तो ये 10% था, डेप्रीशिएशन जो है अपने पास 10% था, तो फर्स्ट ईयर 10% 10,000 लग गया 1 लाख रुपीस का। तो दूसरे साल अपने पास जो एसेट की वैल्यू बची वो 90,000 बची। तो अब आप सेकंड ईयर जो डेप्रीशिएशन लगाओगे वो 90,000 रुपीज का 10% कैलकुलेट करोगे, तो उतना डेप्रीशिएशन आपका लगेगा कितना? 9,000 रुपीज, ठीक है ना। तो ये चीज आपने बेसिकली यहां पे ध्यान रखनी है। तो जो कंसिस्टेंसी अजम्पशन है वो ये कहता है कि आप मेथड चाहे कोई भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो एनी प्रॉब्लम विल बी देयर इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बट जो मेथड आपने फर्स्ट ईयर यूज किया है, आगे आने वाले सालों में भी आपने वही सेम मेथड यूज करना है, ठीक है ना। मेथड को चेंज नहीं करना भी। आपने पहले साल तो आपने SLM मेथड यूज कर दिया, दूसरे साल आप WDV यूज कर रहे हो, तो फिर गलत हो जाएगा, तो फिर आप कंसिस्टेंसी अजम्पशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये कहते हैं कि एक साल यदि आपने WDV मेथड चूज कर लिया, तो हर साल आपने WDV मेथड यूज करना है डेप्रीशिएशन का, ठीक है ना। तो यहां पे एक बात और आपने यहां पे ध्यान में रखनी है। जैसे मान लिया जो कंसिस्टेंसी अजम्पशन यदि आप फॉलो करोगे, कंसिस्टेंसी अजम्पशन यदि आप फॉलो करते हो, जैसे मान लिया एक बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस के अंदर आप कंसिस्टेंसी अजम्पशन को फॉलो कर रहे हो, आप एक ही मेथड हर साल यूज कर रहे हो, SLM मेथड यूज कर रहे हो, तो यू आर कंसिस्टेंट विद दिस मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। ये मेथड जो है वो आपका डेप्रीशिएशन का मेथड है, ठीक है ना, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन जो है वो SLM मेथड से यूज किया जा रहा है, एवरी ईयर इसी मेथड को यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो अपने पास हमारी जो अकाउंटिंग आएगी, ठीक है ना, या जो अपने पास जो डेटा आएगा वो अपना डेटा प्रीवियस ईयर से या फिर जो अपना करंट ईयर चल रहे हैं उस करंट ईयर से प्रीवियस ईयर का डाटा
और करंट ईयर का डेटा, ठीक है। दोनों क्या कर सकते हैं, आप बड़ी आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। इफ यू आर अप्लाइंग द सेम मेथड एवरी ईयर इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, तो आपका जो डेटा होगा या आपकी जो अकाउंटिंग होगी या फिर आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे। यू कैन डू द कंपैरिजन, पिछले साल कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट है, पिछले साल फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी, इस साल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट्स आप बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हो। लेकिन यदि आप मेथड को चेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, मेथड को चेंज कर रहे हो। एक साल आपने एसएलएम यूज किया, दूसरे साल आपने डब्ल्यूडीवी यूज कर दिया, तो अब आपकी जो अकाउंटिंग है ना वो आपकी कंपेरेबल नहीं होगी। यू कैन नॉट डू द कंपैरिजन, आप कंपैरिजन वहां पे नहीं कर पाओगे। ओके, कीप इन माइंड। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान में रखनी है। एक और एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं कि जो अपना कंसिस्टेंसी अजम्पशन है वो ये कहता है कि अपने पास मान लिया जो स्टॉक को आपने सेल करना है तो उसके भी बहुत सारे स्टॉक को आपने निकालना है, ठीक है ना। तो उसके पास अपने पास है ना दो मेथड होते हैं। एक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो लास्ट में आता है उसको सबसे पहले सेल कर दो। एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है ना। एक लीफो मेथड होता है, एक फीफो मेथड होता है, ठीक है ना। जो लास्ट में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आता है उसको पहले बेच दो, जो लास्ट में आता है उसको सबसे पहले बेच दो। तो ये मेथड होता है एक प्रकार से, ठीक है ना, स्टॉक से रिलेटेड होता है ये आपका, ठीक है ना। ये आप उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ेंगे, लीफो मेथड एंड फीफो मेथड, ठीक है। तो हर साल आपको, यदि आप लीफो मेथड यूज कर रहे हो तो हर साल आप लीफो मेथड यूज करो, ठीक है ना। और फीफो मेथड यदि आप यूज कर रहे हो तो आप हर साल फीफो मेथड ही यूज करें। मतलब क्या होता है इसका, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बिजनेस के अंदर लास्ट में आता है बनके, ठीक है ना, उसको पहले निकाल दो, ठीक है ना, पहले सेल कर दो। एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये भी मेथड आप यहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका फायदा क्या रहता है हमारे पास, कि जो अपने पास कंसिस्टेंसी अजम्पशन है उसके क्या बेनिफिट रहते हैं। नंबर एक, पहला तो यह है कि आप जो है कंपैरिजन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कंपैरिजन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कंपैरिजन का मतलब यह होता है कि अगर आपका डेटा है और उस मान लिया प्रीवियस ईयर का डेटा है, आपने सेम मेथड यूज किया, प्रीवियस ईयर में भी सेम मेथड था और इस साल भी सेम मेथड है, ठीक है ना, तो आप कंपैरिजन बड़ी इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे क्या फायदा आपको मिलता है, यहां पे आपको है ना बिजनेस के ट्रेंड का पता चल जाता है, ट्रेंड्स का पता चल जाता है। भी सेल जो है वो एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, प्रॉफिट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना, रेवेन्यू आपके इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो ट्रेंड का आपको पता चल जाता है। तीसरे नंबर पे आपको क्या फायदा मिलता है कि जो आपका डेटा होगा ना, जो आपका डेटा होगा वो मिसलीड नहीं करेगा, मिसलीड नहीं करेगा आपको, मतलब आपको सही इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है ना। और चौथा आपको ये फायदा क्या मिलेगा यहां पे, कंसिस्टेंसी अजम्पशन को यदि आप फॉलो करोगे तो जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूजन नहीं रहेगी उनको किसी भी प्रकार की। लेकिन यदि आप इस अजम्पशन को फॉलो नहीं करते, नोट फॉलो, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, ये तो तब है जब आप उसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना। अगर बाय चांस आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, किसको, कंसिस्टेंसी अजम्पशन को, तो कंपैरिजन नहीं कर पाओगे आप, ट्रेंड का आपको बढ़िया तरीके से पता नहीं चल पाएगा, डाटा आपका बिल्कुल मिसलीड होगा, ठीक है ना, मिसलीड करेगा, और इन्वेस्टर जो है वो बिल्कुल जो है क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, नो कंफ्यूजन, ठीक है ना। लेकिन यहां पे आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे, भाई ये क्या चल रहा है, पिछले साल ये था, इस साल ये है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपने। और यहां पे इसका जो कंसिस्टेंसी अजम्पशन है, इसका एक रूल अपने पास रहेगा। वो क्या रूल रहेगा कि बार बार जो है यदि आप मेथड को चेंज करते हो तो उससे जो भी आपके इन्वेस्टर होते हैं उनका भरोसा आपके ऊपर से टूट जाता है, ठीक है ना। वो आपके ऊपर फिर भरोसा जो है वो करना बहुत कम कर देते हैं। तो ये थी हमारी आज की अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स।
थैंक यू।